कमाल की बात है ना? ये मामला अब 2-3 हफ्तों से चल रहा है। मेरे प्रति उसका प्रतिरोध धीरे धीरे कमजोर पड़ रहा। क्या उसने किसी स्त्री का जिक्र किया है? नहीं नहीं, वो इसके लिए बहुत समझदार है। वो किसी भी कीमत पर उसके नाम की रक्षा करेगा, और उसकी बजाय वो दिन भर तुम्हारी बात करता रहता है। बेचारा, अब तो मुझे उस पर तरस भी आने लगा। कि आपने क्या कहा? मैंने कहा जरूर, अब मैं तुमसे इसके लिए निशानेबाजी थोड़ी ही करूंगा। आप और मेरे बारे में उससे कोई चर्चा नहीं करेंगे। मैं विनती करती हूँ कि मेरा नाम उसके सामने नहीं लोगे। लेकिन मैं तुम्हारी चर्चा करता ही नहीं हूँ। वही तुम्हारा जिक्र करता है। वो मुझ पर इल्जाम लगाता है कि मैं तुम्हें नहीं समझता हूँ। अरे वो मुझ पर चिल्लाया कि वो एक अद्भुत स्त्री है, अपने रास्ते तलाशने वाली सबला, और अगर मैं वो लेखक प्यारेलाल होता तो उस पर एक उपन्यास लिख देता। ये विवेक सिंघानिया ना मुझे थोड़ा विचित्र सा लगता है। ये प्रेम पत्र अपनी पत्नी तक पहुंचा रहा है और मुझे विचित्र कह रहा है। अब इसे क्या करें? खैर, तो देखते हैं हम कहां तक पहुंचे। उस बेचारी के अंदर अब मुझसे मिलने की ख्वाहिश पैदा हो गई। उसे यह विश्वास हो गया है कि मैं ही वो इंसान हूं जो सचमुच उसे समझता है। उसका बोली पति मेरी बातें उस तक पहुंचाता है, पर वो मेरी ही आवाज सुनती रहती है। मेरे ही शब्द उसके दिल में धड़कते हैं। बीमारी वो इधर ना देखी। क्या वो नहीं जानता कि मैं हम उसे कितना चाहते हैं और रोज उसकी कितनी बातें करते हैं? मेरे लिए इतनी अच्छी तरह दिखाया कि वो दौड़ते हुए मेरी बाहों में समा जाने के लिए आ रही है। गौर से देखिए। अब आप लोग अपने व्यक्तिगत कार्य कर सकते हैं। अगले कुछ क्षण थोड़े निजी हैं और मैं उन्हें सार्वजनिक नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं एक सज्जन व्यक्ति हूं। मेरी जाने में, मेरी हसीन दिलों पर, अब मैं तुम्हें वो सब कुछ कह सकता हूं जो कब से कहना चाहता हूं। नहीं, एक शब्द भी नहीं। अब मैं और नहीं सह सकती। जब तक मैं दिल की जगह बयान न करूं। तुमने मेरे ही पति का इस्तेमाल किया है, मेरे अंदर की प्रेम भावना को जगाने के लिए। और आज उस भावना का उद्रेक हुआ। मैं नहीं जानती तुम सच्चे हो या नहीं, पर तुमने मेरे अंदर फिर से प्यार जगाया, जो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा। तुमने मेरी कमजोरी पर आघात किया और मैं बहती चली गई। अगर तुम मुझे चाहते हो तो मैं तुम्हारी ही रहूंगी। लेकिन और मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। वो एक पैशनेट आदमी नहीं है, हार्डली रोमांटिक। हमारी जिंदगी साथ ना तो प्रेम की ऊंचाइयों तक जा पाई है और ना ही पीड़ा की गहराइयों तक पहुंच पाई। हमारी शादी सामान्य शादी है, सौम्य और सहज। उनके उस प्यार को स्वीकार करके मुझे बहुत खुशी हुई है। और देखो ना, आज मैं यहाँ तुम्हारे पास आई। बात तो जानते हो कि अगर आज तुमने मुझे अपनी बाहों में लिया तो मेरी अब तक की जिंदगी नष्ट हो जाएगी। मैं चुनाव करने के लिए बहुत कमजोर और स्वार्थी हूँ। मैं तुम्हारी सच विवेक बुद्धि पर विश्वास करती हूँ। विवेक मर्जी तुम्हारी। आज कुछ
दुखी दोनों ही बना देगा। मैं तुमसे विनती करती हूँ कि मेरा सिर्फ इस्तेमाल मत करना। विवेक सिंघानिया, अगर तुम मुझे चाहते हो तो अपनी बाहें खोलो और मैं जिंदगी भर तुम्हारे आगोश में रहूं। लेकिन अगर तुम मुझसे सच में प्यार करते हो तो मुंह फेर और मैं यहाँ से चली जाऊंगी और ना ही कभी मिलूंगी, ना कभी बातें करूंगी। My dear, love of my life, चॉइस तुम्हारी है। मैं तुम्हारे फैसले का इंतजार करूंगी। God bless you, विवेक सिंघानिया। तुम्हारे मुझ पर बहुत उपकार है। तुम्हारे जीवन में भी वही खुशियां हैं जो अभी तुमने मुझे दी है। शानदार शानदार।